हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री करेंगे और कल का ही टॉपिक है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो आज हम इसमें इस्लाम और सूफीज़म की बात करेंगे। तो जैसे हिंदुइज़म में संत होते हैं, वैसे इस्लाम में सूफीज़ होते हैं। तो इन संत और सूफीज़ के बीच में बहुत कुछ कॉमन तो और ये भी बिलीव किया जाता था कि इन सूफीज़ और संस ने एक दूसरे के आइडियाज़ जो थे वो अडॉप्ट किए थे। और जो सूफीज़ थे वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे। मतलब मिस्टिक हो गया जब आप गॉड की तरफ इतनी ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हो कि आप गॉड की तरफ मतलब गॉड से कनेक्टेड फील करते हो, तो उसको मिस्टिक बोला जाता है। तो जो ये सूफीज़ थे, इन्होंने आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को रिजेक्ट किया और इन्होंने दो बातों पे एम्फेसाइज़ किया। पहला था गॉड की तरफ लव और डिवोशन, और दूसरा था अपने फेलो ह्यूमन बींग्स की तरफ कंपैशन रखना। और जो इस्लाम था, इस्लाम ने प्रोपगेट किया स्ट्रिक्ट मोनोथिज़म। मतलब ये मानते हैं कि आपको एक ही गॉड की तरफ सबमिट करना है। मतलब ये एक ही गॉड में बिलीव करते हैं। इन्होंने आइडल वर्शिप को भी रिजेक्ट किया और जितने भी रिचुअल्स है वर्शिप के या कलेक्टिव प्रेयर्स के, उसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया। और जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने एक होली लॉ को डेवलप किया जिसका नाम है शरियत। तो ये इन्होंने डेवलप किया। और तो ये सूफीज़ है, ये गॉड की तरफ इतना यूनाइटेड हो गए। तो इसके एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक लवर अपने बिलव्ड की तरफ यूनाइटेड हो जाता है, मतलब यूनियन दिखाता है, वैसे ही इन्होंने अपने गॉड की तरफ यूनियन दिखाया। तो आगे जो जैसे ही सेंट्स और पोइट्स थे, जैसे उन्होंने पोइम्स कंपोज की थी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या रिच लिटरेचर जो इन्होंने प्रोज में लिखा जैसे एनेक्डोट्स और फेबल्स, वैसे ही जो सूफीज़ हैं इन्होंने भी पोइम्स कंपोज की। एनेक्डोट्स होता है जब किसी रियल इवेंट या रियल पर्सन पे कुछ लिखा जाए, और फेबल होता है जब आप शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं जिसपे कोई शॉर्ट स्टोरी जिसमें कोई आपको मॉरल दिया जाए, वो फेबल्स कहा जाता है। तो सूफीज़ ने एनेक्डोट्स और फेबल्स भी लिखे। तो इन जो सूफीज़ थे सेंट्रल एशिया में थे, उनमें से कौन कौन से फेमस थे? गज़ाली, रूमी और सादी, ये फेमस थे। नागपंथी, सिद्धार्थ और योगी, जैसे उन्होंने बताया था कि माइंड बॉडी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वैसे ही सूफीज़ मानते थे कि जो हार्ट है उसको भी ट्रेंड किया जाना चाहिए ताकि वर्ल्ड को आप अलग नज़रिए से देख सको। तो इन्होंने बताया कि ये ट्रेनिंग के भी कुछ मेथड्स है, जैसे ज़िक्र। पहला है ज़िक्र। जैसे ज़िक्र मतलब हो गया आप किसी नाम का चैंटिंग करो, या गॉड का नाम चैंट करो, या कोई सैक्रेड फार्मूला है उसका चैंटिंग करो। समा यानी सिंगिंग, रक्स या डांसिंग, कंटेम्पलेशन या पैरेबल्स को डिस्कस किया जाए, या ब्रीथ कंट्रोल। तो ये सब डिफरेंट मेथड्स है ट्रेनिंग के। और ये सभी जितने भी ट्रेनिंग है ये किसकी गाइडेंस में होनी चाहिए? मास्टर की गाइडेंस में होनी चाहिए, जिससे पीर कहा जाता था। तो ऐसे ही करके सिलसिला इमर्ज हुआ। सिलसिला यानी सूफ़ी टीचिंग्स की जीनिलॉजी इमर्ज हुई। तो इन सभी के अलग अलग तरीके थे, इंस्ट्रक्शंस थे, यानी रिचुअल प्रैक्टिस करने के अलग अलग मेथड्स थे। तो बहुत सारे जो सूफ़ीज़ थे सेंट्रल एशिया से, वो हिंदुस्तान में आके सेटल्ड हो गए 11th सेंचुरी में लगभग। तो ये लगभग कब यहाँ पे सेटल्ड हो गए? जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे थी। तो इन बहुत सारे सूफ़ी सेंटर्स थे वो उस टाइम पे यहाँ पे डेवलप्ड हुए। जैसे चिश्ती सिलसिला, ये एक इन्फ्लुएंशियल सिलसिला है। तो जो फेमस है इनमें से वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर के हैं। उन्होंने ही चिश्ती सिलसिला यहाँ पे फैलाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, और बंद नवाज गिज़ु दराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये फेमस थे।
तो जो सूफ़ी मास्टर्स थे वो अपनी असेंबलीज़ खानकाज में रखते थे या हॉस्पिसाइसेस में रखते थे। तो तो जो ये हॉस्पिसेस है ये किस लिए यूज़ होता था, मतलब ये एक ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउस होता था और ये रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज़ होता था। तो जितने भी डिवोटीज़ थे वो यहाँ पे आते थे, मतलब ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे वो यहाँ खानकाज में आते थे। तो वो स्पिरिचुअल मैटर्स में डिस्कस यहाँ पे होता था, डिस्कशन होता था, और जितने भी सेंट्स थे उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे। और जिनका उनकी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स होती थी, जितनी प्रॉब्लम्स होती थी या तो वो प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए सेंट्स के पास आते थे, या कभी कभार जो म्यूज़िक और डांस के सेशंस होते थे वो अटेंड करने आते थे यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल। तो कभी कभार क्या होता था, ये भी माना जाता था कि जो ये सूफ़ी मास्टर्स हैं इनके पास मिराकुलस पावर्स होती थी जो लोगों को उनकी इलनेस या ट्रबल से रिलीव करते थे। तो जो सूफ़ी सेंट की जो टोम्ब है या दरगाह है वो क्या बने, एक फेमस प्लेस, मतलब एक प्लेस बने पिलग्रिमेज के लिए जहाँ पे अलग अलग फेथ के लोग आते हैं। तो फिर रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। इस पीरियड में जो पीरियड था 13th सेंचुरी का, यहाँ पे एक नई वेव आई थी भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ इंडिया में। और इस टाइम पे क्या था, इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म, सूफीज़्म और भी अलग से स्ट्रैंड्स थे भक्ति के, जैसे और नथपंथी, सिद्धार्थ, योगीज, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, जैसे नए नए टाउन्स इमर्ज हुए, तो नए नए किंगडम्स भी इमर्ज हुए, तो उसके साथ अलग अलग प्रोफेशंस आए और लोगों ने अपने लिए अलग अलग रोल्स भी देख लिए। तो जैसे उन लोगों में से जैसे कि क्राफ्ट्स पर्सनस थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे या लेबरर्स थे, वो क्या आते थे, वो इन इन सेंट्स के पास आते थे और उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। और उनमें से कुछ फेमस सेंट्स जो थे, जैसे कबीर है और बाबा गुरु नानक है, इन्होंने क्या किया, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था उसको रिजेक्ट किया। और बाकी जैसे थे तुलसीदास और सूरदास थे, इन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स थे और प्रैक्टिसेस थे उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये चाहते थे कि जितने भी एग्जिस्टिंग बिलीव्स या प्रैक्टिसेस हैं वो सबको इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब सब तक पहुँचे वो रिचुअल्स, बिलीव्स। तो जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरितमानस लिखी और वो राम के डिवोटी थे। तो इन्होंने रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखी, और जो अवधी लैंग्वेज है वो ईस्टर्न यूपी की लैंग्वेज है। तो ये राम के डिवोटी थे, इन्होंने अपना डिवोशन इसी वर्क में दिखाया है। जो सूरदास थे वो डिवोटी थे कृष्णा के, उन्होंने सुरसागरा, सुरासरावली और साहित्य लहरी, ये 3 कंपोजिशंस लिखी हैं और इन्होंने इसमें अपना डिवोशन दिखाया है कृष्ण के लिए। और इनके जो कंटेम्प्रेरी रहे वो है शंकरा देव, वो असम के थे, लेकिन वो लेट 15th सेंचुरी में थे। तो इन्होंने अपना डिवोशन विष्णु के लिए दिखाया, और इन्होंने भी पोइम्स और प्लेस कंपोज़ की, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज में की, असमीज़ लैंग्वेज में कंपोज़ की। तो इन्होंने नामघर बनवाए, नामघर यानी हाउस बनवाए थे, जहाँ पे प्रेयर होती है या रिसाइटेशन होती थी या प्रैक्टिस होती थी, रिलीजियस प्रैक्टिस, तो वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है वहाँ पे। तो और भी बहुत सारे सेंट्स हैं, जैसे दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, ये 3 भी थे। जो मीराबाई थी वो राजपूत प्रिंसेस थी और उनकी शादी एक मेवाड़ के रॉयल फैमिली में हुई थी 16th सेंचुरी में। जो मीराबाई थी वो रविदास की डिसाइपल थी, और वो जो रविदास थे वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, अनटचेबल थे वो। तो इन्होंने क्या किया, जो मीराबाई थी, इन्होंने ये डिवोटी थी कृष्णा की, और इन्होंने भी बहुत सारे भजन कंपोज़ किए हैं, उसमें इन्होंने अपना डिवोशन दिखाया कृष्ण के लिए। इन्होंने अपने जो जितने भी सॉन्ग्स या भजन्स लिखे हैं उसमें इन्होंने ओपनली चैलेंज किया है अपर कास्ट को, और ये फेमस हुई कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात के मासेस के बीच में। तो ये देखा गया है कि जितने भी ये
भजन्स थे या प्रैक्टिसेस थी, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है, लेकिन औरली पास हुई है, मतलब गा गा के पास ऑन हुई है जनरेशन टू जनरेशन। और ये ट्रांसमिट कैसे हुए, जो पुअरेस्ट है या डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ है या वीमेन है, इन्होंने ये सॉन्ग्स को ट्रांसमिट किया है गा गा के, और अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने ये ट्रांसमिट किया है जनरेशन टू जनरेशन। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।